अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नादरीन, अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अपना सफ़ीर भी नामज़द कर दिया है। अफ़गानिस्तान ने भी, अफ़गान तालिबान ने भी पाकिस्तान में अपना सफ़ीर नामज़द कर दिया है। बहरहाल बार्डर पर लड़ाइयाँ जो है वो मुसलसल, आज तीसरा दिन है कि बार्डर पे बलूचिस्तान में ज़िला चागी में बरामचा में चौकी को लेकर तनाज़ा चल रहा है। उसमें जिरगा भी हुआ और एक बार फिर जो है पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान ने, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस और अफ़गान तालिबान ने एक दूसरे पे फायरिंग की है। 2-2.5 घंटे ये फायरिंग जारी रही। ख़बरें आ रही हैं कि एक अफ़गान तालिब जंगजू जो है वो बीच में हलाक हो गया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से 2 जवान जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इस पर नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफ़गानिस्तान से एक बार फिर दरअंदाज़ी हुई है और वहाँ पे हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के जो शिद्दत पसंद थे उन पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन से हमला किया और 18 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया जो पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे। इस तरह नाज़रीन बलूचिस्तान में कार्रवाई हुई है। मच में 5 BLA के दहशतगर्द जो फितनल हिंदुस्तान है उनको हलाक किया गया है। और एक और कार्रवाई नाज़रीन की गई है सोरब में, जहाँ पे गुज़िश्ता दिनों बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया था। वहाँ पे नाज़रीन 15 सहूलतकारों को गिरफ़्तार किया गया है। एक मशहूर टिकटॉकर को अभी ख़बर आई है जो सना यूसुफ है, उसको इस्लामाबाद में घर में कत्ल कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। नाज़रीन, बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में काफ़ी गर्मजोशी गुज़िश्ता 1 माह से देखने को मिली और ताल्लुकात में बड़ा सुधार भी आया है। और अफ़गान तालिबान ने एक बड़े स्टेप भी पाकिस्तान के लिए हैं और पाकिस्तान ने भी बड़े अहम स्टेप लिए हैं। जो अफ़गानिस्तान ने सबसे अहम स्टेप लिया है उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान में इस टाइम पे शिद्दत पसंदी हो रही है उसे बगावत करार दिया है कि ये जिहाद नहीं है। तो ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा बयान अफ़गानिस्तान ने दिया है। इसी तरह पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में चीन, कतर और भारत के बाद पाकिस्तान ने जो है वहाँ पे अपना सफ़ीर लगा दिया है। और जो चाइना ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और अमीर ख़ान मुत्तकी जो अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी चाइना के वज़ीर ख़ारजा से चीन में मुलाकात हुई। 3 रोज़ा मुलाकात में उनको CPEC एक्सटेंड कर दिया गया है अफ़गानिस्तान तक। तो ये एक बड़ी ख़बर थी और अफ़गानिस्तान के लिए ये एक संग मील साबित हुई है। अगर उनको ये CPEC 20-25 अरब डॉलर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, वहाँ पे एनर्जी जो है पावर प्लांट बना दिए जाएंगे, वहाँ पे रोज़गार के मौके पैदा होंगे, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, एक पूरा नेटवर्क होगा सड़कों का, फैक्ट्रियाँ वहाँ पे लगेंगी। तो ज़्यादातर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी और CPEC पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान को बीच में शामिल कर लिया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है अफ़गानिस्तान के भी और पाकिस्तान के भी। गवादर पोर्ट को भी आसानी से इस्तेमाल किया जाएगा। इन सब को देखते हुए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आई है। पड़ोसी मुल्क है, ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। मगर नाज़रीन, ये बार्डर पे लड़ाइयाँ जो है वो हो रही हैं। तीसरा दिन है आज कि बलूचिस्तान का ज़िला चागी बरामचा में फिर चौकी को लेके फिर वाक़यात इस तरह बन गए हैं। एक तो माज़रत के साथ अफ़गान तालिबान जो उस साइड पे हैं उनको चूँकि इस 20 साल में इनको हुकूमत का ज़्यादा आइडिया है नहीं। जो अशरफ गनी और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के एग्रीमेंट हुए थे या इंडिया के साथ और ईरान के साथ हैं कि किस तरह हमने फेंसिंग लगानी है, किस तरह हमने चौकियाँ बनानी है, किस तरह चौकी को एक्सटेंशन देनी है, वो नाज़रीन वो समझ से बाहर है तालिबान के। वो मुतनाज़ इलाका में चौकी बना रहे, कुछ चौकियों को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं और ये 3 दिन से ये मुसलसल जो है इसमें जरगे भी हो रहे हैं और फिर जरगे की नाकामी के बाद फायरिंग भी होती है। आज फिर एक बार फिर कल जो जरगा हुआ वो नाकाम हुआ। एक बार फिर अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब में मार्टर गोले इस्तेमाल किए और वहाँ पे एक जो अफ़गान तालिबान के जंगजू हैं वो बीच में हलाक हो गए हैं और 2 ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान की साइड से 2 जवान जो है वो ज़ख्मी हो गए। तो अब दोबारा जो कशीदगी है, फायरिंग तो फ़िलहाल रुक गई है, मगर ये तीसरा दिन है कि ये ज़िला चागी बरामचा में ये मसला हल नहीं हो रहा। इससे पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा था कि वहाँ भी यही हालात थे कि अफ़गान तालिबान
चौकी बनाने के लिए, टैंक के लिए चौकी बनाने के लिए वहाँ पे जैसे परमिट बंदा लेता है, 2 ममालिक हैं, आपको वहाँ पे कितनी मैन पावर इस्तेमाल करनी है, कितना टाइम आपका लगेगा, ड्यूरेशन क्या होगी, किस किस टाइम कायम होगा, ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है, कितने टाइम में इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको काम शुरू करना है, वो भी मुतनाज़ इलाके में नहीं, अपने इलाके में। तो अफ़गानिस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही और ये मेरे ख्याल में अब सीनियर्स को हैंडल करना पड़ेगा। 3 दिन से ये वक्फे से ये बलूचिस्तान में फायरिंग हो रही है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये आगे फैल भी सकता है, ताल्लुकात में फिर दरार भी आ सकती है, फिर मामलात जो है दोनों ममालिक के माबैन ख़राब हो सकते हैं। नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान में एक बार फिर जो है वो ड्रोन हमला किया गया है। जो ख़बरें आ रही हैं कि 18 शिद्दत पसंदों को जो अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी कर रहे थे बॉर्डर पे, उनको जो है वो हलाक किया गया है। और ये हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो अस्करियत पसंद है, जो किसी ज़माने में गुट तालिबान हुआ करते थे, उन पे जो है ये हमला किया गया है। बाकायदा एक ऑपरेशन था और उसमें 18 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है। नाज़रीन, हम बॉर्डर की बात बार बार करते हैं कि 2640 किलोमीटर का ये बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ जो है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में 40-50 साल जंगें हुई, उसको लेके एक तो 50 साल 60 साल हमने ये बॉर्डर की फेंसिंग कंप्लीट नहीं की। अब भी 8% रिमेनिंग है, 92% हमने कंप्लीट की है। तो 50 साल 60 साल तो ऐसी पड़ी रही। कोई 10 साल पहले हमने इसको 2010 में बनाना शुरू किया और ये हमने फेंसिंग 92% कंप्लीट कर ली। 8% अभी भी बाकी है जो हमारी अपनी नेहली है। तो जिस मुल्क में 50 साल आपने एक मुल्क में जंग होती है 40-50 साल और आप वहाँ पे अपनी फेंसिंग तक नहीं लगाते, तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली एक दहशतगर्दी का अड्डा बनेगा ना। तो हमने देखा कि पाकिस्तान में शदत पसंदी और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, क्योंकि हमारी चारदीवारी नहीं थी। जिस घर की चारदीवारी नहीं होती वहाँ पे तो सब कुछ हो सकता है। तो पाकिस्तान दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में फेस कर रहा है। उसकी बड़ी वजह 40 साल अफ़गानिस्तान में जंग और ये 2640 किलोमीटर का अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है जो हमने सिकेवर नहीं किया था। बहरहाल एक बड़ी कार्रवाई की। अब ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पे आम लोग जो हैं वहाँ पे वो भी बीच में ज़ख्मी हुए हैं, हॉस्पिटल में गए हैं। 4 से 5 अफराद बताए जा रहे हैं कि एक बार फिर हमला हुआ है मीर अली में, शुमाली वज़ीरिस्तान में, और वहाँ पे अवाम जो है एक बार फिर इकट्ठा हो रही है। इस बारे में भी ख़बरें आ रही हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान मच में एक कार्रवाई की गई है और वहाँ पे नाज़रीन 5 बीले के दहशतगर्दों को, फितनल हिंदुस्तान को हलाक किया गया है। और ये भी बाकायदा एक ऑपरेशन किया गया है इनके ख़िलाफ़। जिस तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इनके ख़िलाफ़ भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा था। और साथ नाज़रीन सोरब में जो गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जो BLA ने पूरे इलाके को 2-2.5 घंटे घेरे में लिया था, बैंकों को लूटा गया, नादरा ऑफिस को, थानों को, सरकारी इमारात को नज़रियातिश किया गया। वहाँ पे नाज़रीन जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस वाक़े के बाद, उसमें 15 सहूलतकारों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये सहूलतकार जो गिरफ़्तार किए गए हैं, ये मारंग बलोच के BYC जो बलोच यकजहती कमेटी है उसके कारकुन हैं। अब उनको गिरफ़्तार किया गया है और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उन्होंने ही सहूलतकारी फ़राहम की है। जो ख़बरें अभी सामने आ रही हैं कि ये 15 अफराद जो गिरफ़्तार किए गए हैं, ये बाकायदा इन्होंने सहूलतकारी की है बलोच लिबरेशन आर्मी के लिए, और तभी जाके उन्होंने ये सोरब में हमला किया। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बलूचिस्तान में ज़्यादा है और वो रोज़ाना के हिसाब से उनकी मीडिया जो है इस ख़बरों को फ्लैश करती है और रेगुलर यही ख़बरें 24/7 जो है वो चलाते हैं। साथ उनके पॉलिटिशियन से लेके उनके प्राइम मिनिस्टर तक बलूचिस्तान के हवाले से हरदसराई करते हैं। तो पाकिस्तान को ये सारे जो इंडिया की यहाँ पे मुदाखलत है, हम कब तक कहेंगे कि यार इंडिया आके यहाँ पे मुदाखलत कर रहा है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम कर रहा है। और अब इससे मज़ीद आगे जाना पड़ेगा, इनके ख़िलाफ़ एक फुल स्केल पे ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान में भी, वहाँ पे भी अब जो सस्तियान है, जो बलूचिस्तान सस्तियान है, वहाँ पे भी नाज़रीन जो है वो अब ईरान कार्रवाई कर रहा है, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहा है। तो वहाँ पे उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अफ़गानिस्तान ने भी बाकायदा जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट, उनके तो ज़्यादा ताल्लुकात वहाँ पे है नहीं, मगर ख़बरें आ रही थी कि वहाँ पे ये छुप जाते हैं। और वहाँ से जो है बोलान का जो हमला हुआ था जाफ़र एक्सप्रेस पे, वो भी वहाँ से हुआ था। मतलब वहीं पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू हो रही थी। तो अब ईरान जो अफ़गानिस्तान है वो भी उनको पनाह नहीं दे रहा।
तो पाकिस्तान को एक कार्रवाई करनी पड़ेगी, फुल फ्लेज कार्रवाई करनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, मगर आप जब खुद कहते हैं कि 1500 से 2000 अफराद हैं और ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो ये इसी तरह नौजवान नस्ल जो है उनके जहनों में डाला जा रहा है। फिर हालात मज़ीद ख़राब होंगे। आप कौन सा वहाँ पे, आपकी इकानमी कौन सी इतनी अच्छी है कि आप वहाँ पे रोज़गार के मौके फ़राहम कर रहे हो, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हो, या वहाँ पे हुकूमत कोई अच्छे काम कर रहा है। वहाँ पे तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ है नहीं। ज़्यादातर वहाँ पे लोग स्मगलिंग वगैरह करते हैं। रोज़गार तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है और बलूचिस्तान के तो बड़े हालात ख़राब हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक अभी लास्ट जो ख़बर आई है, मशहूर टिकटॉकर है सना यूसुफ, जवान लड़की थी, उसको जो है वो घर में कत्ल कर दिया गया है। इस्लामाबाद में भी अब लोग महफूज नहीं हैं। हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि ये मुसलसल वाक़यात क्राइम के हो रहे हैं और वहाँ पे ज़्यादातर चूँकि पुलिस सियासी पार्टियों के पीछे जाती है और पुलिस मुकम्मल तौर पे सियासी बन गई है, तो वो अब ऐसे वाक़यात के घरों में लोगों को कत्ल करना, वो भी पोश इलाके में, ये लम्हिया फ़िक्रिया है। कल नाज़रीन इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।